हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहला कदम। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सैटरडे है, आयत के अब्बू चले गए हैं काम पर। छुट्टी का दिन था लेकिन फिर भी उनको बुलाया था। तो मैं उठने के साथ आंटी ने मुझे गर्मा गर्म पूरियाँ बना कर दी और नाश्ते में मुझे दे दी। तो यहाँ पर उठने के साथ मैंने सिर्फ ब्रश ही किया हुआ था, तो आंटी ने नाश्ता ला कर दे दिया। नाश्ता मेरे लिए हाजिर। मैंने चाय बनाई, आयत को फ्रूट दिया है खाने के लिए, फ्रूट्स खा रही है और मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरी चाय और पूरी। तो यहाँ पर आयत के अब्बू चले गए थे काम पर, तो हम लोग दोनों भी आराम से उठे थे। आराम से उठ के यहाँ पर हमारा चल रहा था आराम आराम से काम। तो सडनली यहाँ पर क्या हुआ पता है, अचानक से आयत के अब्बू ऑफिस से आ गए, उनको छुट्टी मिल गई बीच में से। तो फिर फटाक से, मैं तो रेडी नहीं थी, फिर फटाक से नहा लिया और चल दिए हम बाहर घूमने के लिए। आयत के अब्बू बोले चलो आज मुझे इत्तेफाक से छुट्टी भी मिली है तो चलो घूमते हैं। देखो यहाँ पर मैं हो गई रेडी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे, हमारे सोसाइटी के नीचे। तो अब हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं दरगाह। यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर जो अहमदाबाद में रहते हैं हम लोग, किसी को पता नहीं रहेगा तो बता रही हूँ कि अहमदाबाद में यहाँ पर है हम। तो यहाँ पर अहमदाबाद में कुछ बड़ी पीराना कुछ तो दरगाह का नाम है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह है सुना है। तो फिर हम आयत के अब्बू बोले चलो आज इत्तेफाक से छुट्टी है तो चलो हम जाते हैं पीराना के लिए। तो हम लोग निकले थे पीराना जाने के लिए। यहाँ पर आयत को जो ऑटो है, ऑटो में हमने बिठाया था। ऑटो में बैठकर इतनी खुश थी वो, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसको मांडी पर नहीं बैठना था, उसको नीचे ही बैठना था हम जैसा। तो फिर यहाँ पर उसको बिठाया है और बहुत इंजॉय कर रही थी वो, बहुत अच्छा भी लग रहा था। वेदर भी ठीक ठाक था, बारिश नहीं थी तो अच्छा लग रहा था। इस तरीके से हम चल दिए और मैं थोड़ा बहुत बाहर का भी शूट कर रही थी। यहाँ पर मैं बता रही थी देखो ये है अहमदाबाद। इस तरीके से मैंने बाहर का शूट कर दिया है और बहुत से देर तक हम चलते रहे। और यहाँ पर देखो इस तरीके का ये ब्रिज आ गया था और उसके ऊपर से हम यहाँ पर चल दिए हैं। यहाँ पर सुना है बहुत बड़ी दरगाह है तो हम बोले चलो चलते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीनरी देखकर मुझे गांव की बहुत याद आई और यहाँ पर ये सब पानी वानी देखकर ना मुझे हमारे गांव की याद आ गई। तो आयत के अब्बू को बोला कि यार चलते गांव, कब जाना है हमारे गांव। तो आयत के अब्बू बोले अभी तो आए हैं, कब जाएंगे। तो इस तरीके से हम चल दिए आगे। बहुत मस्त लग रहा था ये हरा भरा, बहुत दिन बाद जैसे मुझे लगा बारिश के बाद, बारिश गिरने के बाद भी हम लोग पहली बार यहाँ पर आए, मतलब ग्रीनरी पहली बार बारिश की जो देख रहे हैं हम, पहली बार देख रहे थे तो बहुत मस्त लग रहा था। मैं तो सब हरा भरा ही सब शूट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके, और वेदर भी बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा है। और दरगाह पर जा रहे हैं तो फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आयत अपने अब्बू के साथ में बहुत मस्ती कर रही थी और उनको ही चिपक के थी। उसको शायद पता चल गया था कि अब्बू के वजह से हम आज बाहर घूमने निकले, मम्मी तो घूमने नहीं लेकर जाती है। तो इसलिए पता नहीं क्या उसके दिल में था, उनको छोड़ा ही नहीं, वो उनके ही पास रह रही थी और बहुत मस्ती कर रही थी। बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऑटो में तो पहली बार बैठी थी। तो देखो यहाँ से अंदर ये रिंग रोड शायद बोलते हैं, ऑटो वाले बता रहे थे भाई, हमें भी पता नहीं है यहाँ का इतना, लेकिन वो बता रहे थे कि रिंग रोड यहाँ से अंदर जो है वो अंदर उसी का रास्ता है दरगाह के लिए। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अंदर, यहाँ पर हम अंदर से चले गए। इस तरीके से हम चलते गए और फाइनल हम वहाँ पर पहुँच गए। अभी तक नहीं पहुँचे, अब पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निकले दरगाह। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा था इस तरीके से। और आयत को भी, मतलब ऑटो में तो बैठी थी लेकिन जैसा समझता है वैसा वो पहली बार बैठी है, थोड़ा बहुत अभी समझ रहा है। तो देखो यहाँ पर फाइनली आ गए हम लोग दरगाह। तो यहाँ पर दरगाह यानी कि आप बोलोगे कि ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ अलग खासियत ही यहाँ पर ऐसी ये दरगाह की कि यहाँ पर मंदिर और दरगाह साथ में ही है। जी हाँ, आपने पहली बार देखा रहेगा कि मंदिर और दरगाह साथ में ही है। तो इस तरीके से है यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत मस्त था, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो देखो अब चल दिए हैं हम अंदर। इस तरीके से यहाँ सब आपको दरगाह का, यह सब मंदिर का दिखेगा आपको सबसे पहले। इस तरीके से बहुत बड़ा इनका एरिया है। यहाँ पर रूम भी अवेलेबल रहते हैं, जो भी रहने के हिसाब से आते हैं। तो मतलब इतना बड़ा है यहाँ पर। इस तरीके से देखो ग्रीनरी यहाँ पर, वाव, नेचर बहुत मस्त लग रहा था यहाँ का। सब तरफ झाड़ लगाए थे, गार्डन वार्डन थे। तो हम लोग ज़्यादा नहीं बैठे थे, गार्डन में भी नहीं गए थे ज़्यादा हम लोग, थोड़ा सा दरगाह पे जाके। अरे ये वाले रूम है यहाँ पर,
इस तरीके से रूम है। देखो यहाँ पर मैं बता रही ये गार्डन है, इस तरीके से ये गार्डन है। तो एक्चुअली क्या हो गया, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। तो जहाँ तक के कैमरा अलाउड था मैंने वहाँ तक के शूट किया है, तो जहाँ तक के अलाउड था मैंने वहाँ तक के शूट किया है। अंदर का भी नज़ारा बहुत अच्छा था, दरगाह अच्छी थी। तो लेकिन वो जो चीज़ थी अंदर, जो भी अंदर का भी माहौल बहुत अच्छा था, तो वो दिखाने के लिए मुझे अलाउड नहीं था वहाँ पर, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो देखो इस तरीके से यहाँ से अंदर जाना था स्ट्रेट, यहाँ से अंदर ये सब मंदिर है, उसके पीछे दरगाह है, ये सब मंदिर है स्टार्टिंग में। इस तरीके से मतलब यहाँ पर खासियत यही है कि ये मंदिर और दरगाह दोनों ही एक साथ है। एक साथ का मीन्स मतलब दरगाह तो पीछे है और मंदिर आगे है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ही एंट्री करके मंदिर भी मिलेगा पहले और फिर पीछे दरगाह है। यहाँ पर आप बैठकर खाना वाना खा सकते हो, फैमिली के साथ में आ सकते हो, बच्चों को खेलने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट हम आ गए थे घर पर। थोड़ी देर आराम करने के बाद फ़ौरन रिटर्न की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, तो फ़ौरन यहाँ पर बिरयानी की तैयारी कर रही थी। तो देखो यहाँ पर मैं झटपट बना रही थी बिरयानी। यहाँ पर 1.25 किलो चावल, 2 किलो चिकन यहाँ पर और 1/4 किलो टमाटर लेकर यहाँ पर मैं इस तरीके से बिरयानी बना रही हूँ। देखो प्याज हमें इस तरीके से मैंने लाल की हुई है। अगर आपको बिरयानी की डिटेल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, डिटेल में मैंने बिरयानी की रेसिपी अपलोड की हुई है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो, आपको डिटेल वीडियो पूरी मिल जाएगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं मसाले डाल रही हूँ, सब कुछ भून कर यहाँ पर मस्त बिरयानी। ये चावल को पहले ही मैंने बॉईल कर रख दिया था छानने के लिए, और यहाँ पर चिकन भी धोकर पानी में रख दिया था। चिकन भी मसाले भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिलाते हुए जाना है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में यहाँ पर दही को मैं डाल रही हूँ, करीबन 1 वाटी दही मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से फेंट कर हमें डालना है दही को। ये खट्टा दही नहीं है तो इसके लिए मैं 1 वाटी दही डाल रही हूँ। खट्टा रहेगा तो आप कम डालो, ज़्यादा खट्टा दही नहीं यूज़ करना है। इस तरीके से मिलाते हुए जाना है और ढक कर यहाँ पर चिकन हमें क्या करना है, 90% कुक कराना है चिकन यहाँ पर। और इस तरीके से 2 हरी मिर्च में कटिंग कर इस तरीके से डाल रही हूँ। हरा धनिया यहाँ पर डाल रही हूँ, और साथों साथ यहाँ पर मैं बना रही कुचुम्बर। यहाँ पर ककड़ी मैं कर रही हूँ साफ़। इस तरीके से चिकन होने तक ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद हो गया है चिकन। इस तरीके से थोड़ा पानी रखना है और सब चावल इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ। ऊपर से घी, खूब सारा देसी घी है ये। और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर डाल रही हूँ कलर जलेबी के। ये 2 कलर ग्रीन और येलो बहुत मस्त लगते हैं बिरयानी में, तो ये 2 कलर मैं डालती हूँ। इसके बाद धनिया डालकर इस तरीके से दम, वाओ, बिरयानी हो गई रेडी। तो यहाँ पर आई हूँ घर पे, आंटी के मेहमान आने के लिए टाइम था, तो मैं आ गई थी घर पे। मैं सोचा चलो घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर इतने सारे कपड़े पड़े और मैं कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अभी मैं नमाज़ पढ़कर उसके बाद में थोड़ी देर बैठती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी, बाहर से आने के बाद में भी घर का काम था, और अभी बिरयानी बनाकर आई और थोड़ा सा अभी आराम करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई थी। कपड़े सूख गए थे, वो कपड़ों को भी निकालना है, उसको घड़ी कर रखना है। यहाँ पर देखो कितने सारे कपड़े मैंने बताए। 1 मिनट आपको बाहर के भी कपड़े बताती हूँ। रस्सी पर बाहर भी सूख रहे और ज़्यादा कपड़े। देखो यहाँ पर आयत के भी बहुत कपड़े हैं। इस तरीके से देखो कपड़े ही यहाँ पर इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। ये सब कपड़ों को, सूखे हुए कपड़े अभी निकाल कर घड़ी कर दूँगी। काम ख़त्म ही नहीं होता है, इस तरीके से चलता ही है काम काम और काम। देखो कपड़े कितने सारे हैं। फिर भी ये कपड़े सब मशीन में धोए हैं आंटी ने, सिर्फ सुखाने हैं, धोए तो नहीं थे मैंने, मशीन में ही धोए हैं। तो ऐसा रहा था आज का मेरा दिन। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग देखकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बिरयानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। थोड़ी फास्ट थी, आपको डिटेल में वीडियो के लिए मैंने बोला आपको मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। और इतना काम करना है तो मैं, देखो मेरा चेहरा कैसा बन गया है, इतना काम बाकी है। फिर भी मैं तो बहुत आज थक गई थी, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था फिर भी थक गई थी। तो इस तरीके से न्यू व्लॉग के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर